राष्ट्र की आत्मा ही संस्कृति है। अब इस संस्कृति का भी आधार क्या है? ये जो संस्कृति के हमारे नियम हैं इतने, तो हमने कहा राष्ट्र की चिति क्या है? अब चिति पर पहुँच रहे हैं हम। और चिति जो होती है वो होती है जो संस्कृति को प्रकाशित कर दे, जो संस्कृति में प्रकाश भर दे, जो हमारे मनों के अंदर राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय संस्कृति है। राष्ट्र कोई ज्योग्राफिकल राष्ट्र नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हिंदुस्तान ऐसे ही था, कश्मीर वहीं था जहाँ अब है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु भी वहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में हम क्या कहते थे कि अब ये कॉलोनी है अंग्रेज़ों की, ये राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र वो है जो अपनी चिति को अपनी संस्कृति के आधार पर खड़ा हो। तो राष्ट्र कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भौगोलिक टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्र की संस्कृति जो चली आ रही है हज़ारों साल से, उसको संरक्षित करना। और उस संस्कृति के पीछे क्या खड़ा हुआ है? तो वही राष्ट्र की चिति है। उस चिति को किसी ने नहीं पहचाना। जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, इन्होंने उस चिति को नहीं पहचाना। नहीं तो राष्ट्र जो आज हमारा पता नहीं कहाँ दुनिया का विश्व गुरु होता। और वो है धर्म। हमारा सारा जीवन का आधार, हमारी सारी संस्कृति का आधार, हमारे राष्ट्र की चिति जिस पर हमारा राष्ट्र हज़ारों साल से जीवित है, वो है धर्म। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। संसार ने हमें मिटाने की कोशिश की। इन्होंने जो सावरकर जी ने जो लिखा है हिंदुत्व के बारे में, इन्होंने लिखा है कि आप हिंदुत्व को इस लिहाज से मत देखो कि जी तुम्हारी संस्कृति इतनी ऊँची थी, तुम गुलाम क्यों बने, बल्कि इस दृष्टि से देखो हमारी संस्कृति को कि कितने आघात इस पर हुए और फिर भी ये ज़िंदा है। तो इसकी जो है सर्वाइवल वैल्यू कितनी है। और जगह हुआ ईरान की संस्कृति पे एक बार तलवार लेके और इमाम हुसैन आए, वहाँ की प्राचीन संस्कृति नष्ट कर दी। आज कोई भी पारसी नहीं मिलता वहाँ। एक बार का आक्रमण नहीं सह सका ईरान। और किसी देश पे 2 बार आक्रमण हुए तो वो 2 बार में नष्ट कर दिया। जूलियस सीजर रोम का राज लेकर के चले तो सारी रोमन एक बार में क्या हुआ कि जूलियस सीजर के घोड़ों की टाप सुन करके लोग सरेंडर कर देते थे आकर के। तो सावरकर ने लिखा है कि हमारे राष्ट्र की जो है आप सर्वाइवल वैल्यू इससे देखो कि इतने आगाह सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कई हज़ार साल से लोग हमारे पर आक्रमण करते रहे हैं। और क्यों करते रहे आक्रमण? लूट मार भूखा ही आदमी करता है। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वहाँ अनाज भी ठीक नहीं पैदा होता था। ईरान में क्या पैदा होता है? रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में क्या पैदा होता है? तेल ही तेल है। कुएँ में डालोगे लोटा तो तेल निकल आएगा, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान से वो घी लेते थे, शुगर लेते थे, रेशम का कपड़ा लेते थे, बहुत कुछ लेते थे सारे हमारे देश से जितने भी थे सारे। वहाँ कुछ नहीं मिलता था। तो जब वो देखते थे कि हिंदुस्तान से हमारी दौलत सारी हिंदुस्तान को जा रही है, मसाले तो इतने थे स्पेन के पास, मसाले की सारे हिंदुस्तान के जो मालाबार से मसाले जाते थे तो स्पेन का अधिकार था। और हिंदुस्तान से लेकर के इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा वो सारे यूरोप में देते थे। तो ये माना जाता था कि जिस पर स्पेन के हिंदुस्तान के मसालों का अधिकार है वही यूरोप पर राज करेगा। तो फिर वो क्या करते थे? भूखे नंगे लोग हमारे ऊपर आक्रमण करके लूटते थे हमें, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो सावरकर ने कहा है कि यहाँ की धन दौलत का भी ये मत देखो कि आज हिंदुस्तान गरीब है, ये मत देखो कि आज हिंदुस्तान में, ये देखो कि इस देश के ऊपर हमेशा लूट मार करने वाले आते रहे और लूट गए। परकीय लोग अंग्रेज़ों के राज्य में हम लूटे जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमारी दौलत को लूट लूट करके इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया है। तो ये अगर हमारा देश लूटने के बाद भी आज भी संपन्न है, आज भी हमारा देश बड़ा खुश है, खुशहाल है, गरीबी में लोग को अर्थ और काम खूब नाचते हैं। तो ये हमारी सर्वाइवल वैल्यू देखो, जितने आघात हम पर हुए इतने कहीं भी दुनिया में नष्ट हो जाएंगे सारे। तो ये बात दीनदयाल जी भी इस तरह से कह रहे हैं।
कि हमारी संस्कृति किस लिए अनिश्वर है कि हमने उसका आधार धर्म बनाया है। इतने आक्रमण होने के बाद भी हम नहीं मिटे, और दुनिया कह रही है कुछ बात ज़रूर है, कुछ रहस्य है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये धर्म ही हमारी चिति है, राष्ट्र की चिति धर्म है। अगर संस्कृति हमारी धर्म पर आधारित है तो वैल्यूज़ देगी संसार को, ऊंचे ऊंचे आदर्श देगी। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जिसको भी प्रधानता या सम्मान मिला धर्म के कारण से मिला। रावण बड़ा ज़बरदस्त ज्ञानी था, शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा थी, जब चलता था तो पृथ्वी लौटती थी, सारे लोग कांपने लगते थे। और क्या हालत थे कि जाके डर सुर असुर डराएं, निशी न नींद दिन अन्न न खाएं। और इधर राम थे, उनके पास ना कोई सेना थी ना शक्ति थी, बंदरों को लेकर गए। लेकिन हम राम को क्यों पूजते हैं? हमारी संस्कृति में राम को क्यों पूजा जाता है? इसलिए पूजा जाता है कि राम धर्म का रक्षक करने वाले थे। विभीषण ने रावण को कहा था कि ये जो राम जो हैं, सुनो, धर्म वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ये वैदिक संस्कृति की और धर्म की रक्षा करने वाले हैं राम। और रावण ने कहा जय विधि होए धर्म निर्मूला, धर्म को मिटा दो इस देश से, कोई धर्म का नाम लेने वाला नहीं रहना चाहिए, धर्महीन देश बना दो। तो इसलिए हम रावण की पूजा नहीं करते, राम की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ विभीषण को बड़ी गंदी वो समझा जाता है कि ये रावण को अपने भाई को किस धोखा करके और यहाँ आ गया। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया? हमारे ऋषियों ने विभीषण को उन लोगों में रख दिया, पूज्य लोगों में रख दिया, जिनका नाम लेकर के माना जाता है कि ये चिरजीव ना है, दुनिया कभी नहीं मरेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च एता सप्त चिरजीवना। ये 7 जो हैं ये हमेशा अमर रहेंगे संसार में, इनकी कीर्ति। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि विभीषण ने ये निश्चय करके कि अधर्म का राज मेरे देश पर है तो मेरा सारा देश पतित हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। दुराचारी राजा मेरे देश पर राज कर रहे हैं, और वेद ये कहता है कि हे ईश्वर, दुराचारी हमारा राजा ना बने, विधर्मी हमारा राजा ना बने, धर्महीन आदमी हमारा राजा ना बने। तो विभीषण ने कहा कि धर्महीन और दुराचारी शक्ति को हटा करके राज सत्ता को, और वहाँ कोई धार्मिक सत्ता बना दी जाए। तो सत्ता परिवर्तन उसने जो किया वो अधर्म से धर्म की ओर किया। इसलिए विभीषण चाहे लोगों की निगाह में कुछ भी हो, हमारे शास्त्रियों की निगाह में वो चिरजीवना बन गए। इसी तरह से कई मिसालें दी हैं उन्होंने, दीनदयाल जी ने। उन्होंने कहा कि कौरव और पांडव वो लड़ रहे थे, हम कौरवों से घृणा क्यों करते हैं, और पांडवों, क्योंकि पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी उसमें पहला ही शब्द था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और अर्जुन ने कृष्ण के सामने जो समस्या रखी थी, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में भूल गया हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे धर्म का बोध करा दो। तो जहाँ धर्म है, हमारी संस्कृति में कहा यतो धर्मस्ततो जय, धर्मो रक्षति रक्षता, ये हमारी संस्कृति घोषणा करती रही है। ये धर्म ही हमारी राष्ट्र की चिति है। तो राष्ट्र की चिति जब धर्म है तो हमारे राष्ट्र को कोई नहीं मिटा सकता। ये चिरस्थायी रहेगा, क्योंकि धर्म इतनी बलवान चीज़ है जो दूसरों को धारण करता है धर्म को बचाने के। धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म को रक्षा करो, धर्म आपकी अपने आप रक्षा करेगा, नष्ट नहीं होगे आप कभी भी। अगर आप धर्म का पालन करते रहे और धर्म के हिसाब से आप काम करते रहे, और जैसे इन्होंने अपनी शिक्षा में कहा कि शिक्षक जो हैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। जिस दिन शिक्षकों ने यह काम बंद कर दिया, राष्ट्र मर जाएगा, संस्कृति अगली पीढ़ी को जाएगी नहीं। और जब तक ये बढ़ाते रहे तब वो सारे बच्चे जो हैं वो संस्कारवान, वो कहेंगे कि हमारी संस्कृति का आधार क्या क्या धर्म है। सारी संस्कृति का आधार ये चिति है देश की। ये चिति जो है ये कुछ लोगों में ही प्रदर्शित होती है, हर आदमी में नहीं आती। आदमी सांस्कृतिक काम तो कर लेता है, लेकिन गांधी में, अरविंदो में,
विवेकानंद में ये चिट्ठी प्रकाशित हो गई। इन्होंने देश की चिट्ठी को समझा और जा कर के संसार को पराजित कर दिया। अमेरिका में जहाँ हम देश गुलाम थे और अमेरिका सारी दुनिया पर छाया हुआ था, विवेकानंद अकेले गए और जब भारतीय संस्कृति का डंका बजाया तो सारी दुनिया को पराजित कर दिया। सारे लोग नतमस्तक होकर खड़े हो गए कि भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े क्रिटिक थे, 2 आदमी थे, एक तो फ्रेजर थे, एक स्विट्जर थे। इन्होंने कहा भारतीय संस्कृति तो जानवरों की संस्कृति है। इनको जब तक क्रिश्चियन नहीं पहुंचे थे वहाँ, इनको गॉड का भी पता नहीं था गॉड कौन है। इनके गॉड जानवर थे, मंकी एंड काऊ। तो जिनका गॉड ही जानवर है उनके अंदर इंसानियत कैसे आएगी, एनिमैलिटी आएगी। तो इंडियन कल्चर में एनिमैलिटी है, पशुता है सारी की सारी, इंसानियत है नहीं। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजो, वो इनको इंसानियत सिखाए। जितने भी क्रिश्चियन भेज सकते हो भेजो ताकि इनको इंसानियत सिखाए। और एल्बर्ट स्विट्जर भी कहने लगे कि इंडिया में मोरलिटी तो है ही नहीं, इस्लाम की कोई चीज़ नहीं, देयर इज़ नो एथिक्स इन इंडिया। वो कहते हैं इंडिया में एक ही एथिक्स है, हाउ टू प्रिजर्व द होली ड्रॉप, वीर्य को कैसे संरक्षित रखना है। और जिस आदमी ने वीर्य को संरक्षित रख लिया वो चोरी करे, डकैती करे, उचक्का काम करे, घोटाले करे, समाज के से लूट के खा जाए, ये उसको कहेंगे ये बड़ा ऊंचे कैरेक्टर का आदमी है, इसने ब्रह्मचारी है इसने अपना। तो कहते हैं इनकी तो नैतिकता यही है, देयर इज़ नो सोशल मोरलिटी इन इंडिया। सोशल मोरलिटी है ही नहीं, बस अपने व्यक्ति के। तो हमारे यहाँ कहा कि व्यक्ति का प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है और व्यक्ति को समाज के देश अर्पित करना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें मौजूद हैं। विवेकानंद ने घोषणा की कि हमारी ऐसी संस्कृति में भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मवाद, भौतिकवाद पर धर्म का अंकुश लगा दिया है। खूब एंजॉय करो लेकिन सोशल लॉज, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। योर एन्जॉयमेंट, आपका एन्जॉयमेंट ऐसा हो। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को जाकर के किसी को मारा नहीं, गुलाम नहीं बनाया। हम दुनिया में, हमारे ऋषि जो गए वो तलवार लेकर नहीं गए कहीं भी दुनिया में। क्या लेकर गए? हाई आइडियल से लेकर गए लाई। हमारी संस्कृति को तुम घटिया संस्कृति कह रहे हो। भारतीय संस्कृति से ऊंची कोई संस्कृति नहीं। तो विवेकानंद जी अमेरिका में डंका बजा रहे हैं जबकि हम गुलाम देश थे। तो क्योंकि चिति उन पर प्रकट हो गई थी, रोशन हो गया था उनका बुद्धि कि भारत की चिति धर्म है, धर्म के आधार पर खड़े हो जाओ तो यह तो धर्म तो जय। जब धर्म के आधार पर खड़े होकर लोगों से बात करोगे तो लोग अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। और इस धर्म के बारे में लोगों ने, इस ऋषियों ने कह दिया तुम धर्म का पालन करो, ये तो धर्म अस्तित्व है। 1000 आक्रमणकारी भी आएंगे, मंदिरों को लूट के चले ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी। तुम फिर उतना ही पैदा कर लोगे, तुम्हारे लोगों का परिश्रम नहीं जाएगा। धरती माता हमारी हमें खूब अन्न देगी। यंतु नदियों वर्षंतु पर्जन्यः सुपिप्पला औषधियो भवतु अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम ऐशाम राजा भूयासम। अब हम क्या कह रहे हैं भगवान से? लूटने वाले आते रहेंगे, इनके यहाँ तो लुटेरों के हमारा क्या रहेगा? यंतु नदियों, हमारी नदियों में जल बहता रहे, कोई नदी सूखे नहीं। वर्षंतु पर्जन्यः, बादल समय पे आकर के बारिश करते रहें। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है अपने में कि अगर हमारे संस्कार रहेंगे तो क्या होगा कि हम ना तो ज़्यादा ऐसे करेंगे जिससे हीट पैदा हो जाए और हमारा ओज़ोन का लेयर बिगड़ जाए, ना हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल हमारे यहाँ बादल ही ना बने, क्योंकि बादल तो यज्ञ से ही बनेंगे। अन्नवता ओदनवता मामिक्षवताम, हमें 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। अन्न मिले, ओदन मिले, चावल। अन्न हमारे यहाँ गेहूँ तो बाद में आया है, अन्न हमारे यहाँ जौ को कहा गया है। तो जौ जो है हमारे यहाँ खूब इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है।
और पूजा में भी पहले जौ ही रखे जाते थे, हवन में भी जौ डाले जाते हैं। तो अन्न हमारे यहाँ खूब पैदा हो, हमारी भूमि, और ओदन खूब पैदा हो, चावल, ईख बहुत पैदा हो। अब पाश्चात्य लोगों को ये पता नहीं था कि शुगर कहाँ से मिलती है, तो उन्होंने क्या किया था कि खजूर से शुगर बनाते थे। वो महंगी भी बहुत पड़ती थी, अमीर आदमी उसका सेवन कर सकते थे, दूसरे आदमी नमक डाल के चाय पीते थे। और जब हिंदुस्तान से शुगर गई तो उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा ये तो शुगर खेतों में पैदा करते हैं। तो अंग्रेज़ जो था सारे ट्रिनिडाड में, फिजी में, मॉरिशस में, सब जगह हिंदुस्तानी लेबर को ले गया, भाई गन्ना पैदा करो यहाँ। और आज दुनिया में गन्ने की शुगर काम आ रही है। तो हमारे यहाँ 3 चीज़ें मांगी, अन्नवता, उदनवता, माविक्षवता। और ये सब चीज़ें हमारे पास मिल जाएं तो एक काम करो, इतने संपन्न राष्ट्र पर ऐशाम राजा भूयासम, इस देश पर हमारा राज्य हो, कोई विदेशी आके राज्य ना करे। तो ये जो धर्म है हमारा, यही हमारी चिति है। इस चिति का हम पालन करेंगे तो ये होगा कि हमारा देश कभी नहीं मर सकेगा, क्योंकि हम इस धर्म का रक्षण करेंगे। और जब रक्षण करेंगे तो देश हमेशा संपन्न रहेगा।